हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की ये जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप में से बहुत सारे लोगों का ये सबसे फेवरेट टॉपिक होने वाला है। सैलरी के बारे में बात करने वाला हूँ। एक्चुअली सैलरी आ चुकी है मेरी, लेकिन उस पर वीडियो नहीं बनाया था, तो आज टाइम निकाल के सैलरी के बारे में सारी चीज़ें आपको समझा देने वाला हूँ कि सैलरी कब आई, कितनी आई, कैसे किस हिसाब से कैलकुलेट होकर आती है। एकोमोडेशन का बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि एकोमोडेशन का पैसा कब मिलता है, मिल गया क्या, कब मिला, कैसे मिला, पहले मिलेगा बाद में मिलेगा। तो इसके बारे में भी सारी क्लियरिटी दूंगा, प्रूफ भी आपको दिखा दूंगा कि कितना मेरे यहाँ सैलरी आया था। तो टोटल आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बायजूस में आप जॉब करने वाले हो, एज ए ट्रेनी जा रहे हो, तो मैं बीडीए वाला सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। बीडीए की सैलरी के बारे में मुझे पता भी नहीं है। मेरी खुद की सैलरी आई है इस समय ट्रेनिंग पीरियड का, जब बीडीटी टाइम का सैलरी आया, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। टोटल आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा कितना है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग रेगुलर वीडियोज के लिए बायजूस से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ कि सैलरी कब आई, कितनी आई। देखिए, सैलरी जो हम लोगों की टाइम की थी, जब मेरा पैकेज 10 LPA था, तो 10 LPA के हिसाब से सैलरी हमारी जो ATP पीरियड की है, मतलब ट्रेनिंग पीरियड की है, वो 37,000 समथिंग रुपीज़ है, ठीक है। अब आप लोगों को जो अभी रिक्रूटमेंट हो रहा है वो इनसाइड सेल्स के लिए हो रहा है। उसकी जो पैकेज है वो 8 LPA आई थिंक, और उनको जो ट्रेनिंग पीरियड में मिल रहा है एकोमोडेशन, पूरा ट्रेनिंग पीरियड का जो सैलरी मिल रहा है वो 33,000 रुपीज़ है। आई थिंक एकोमोडेशन आपको भी 6,000 ही मिल रहा होगा, मेरे को भी 6,000 ही एकोमोडेशन का लिखा गया था। तो आपका जो CRT लोकेशन है उससे अलग आपका अगर पिन कोड होता है, ठीक है, उस मतलब उस डिस्ट्रिक्ट, अगर वाराणसी का है, वाराणसी से अलग एकोमोडेशन का डिस्ट्रिक्ट है होता है, वाराणसी से अलग, CRT से अलग वहाँ का आपका लोकेशन का पिन कोड, आप ओरिजिन पिन कोड डाले होगे ऑन बोर्डिंग के टाइम, तो आपको एकोमोडेशन 6,000 मिलेगा, ठीक है। कब मिलता है, कैसे मिलता है, ये मैं आगे बताऊंगा। सैलरी के बारे में बता देता हूँ कब मिलता है, कैसे मिलता है। जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी CRT में है या OJT कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि 1 तारीख को सैलरी आ जाती है बायजूस की, 1st ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। ये तो आपने सुन ही लिया होगा। कब आएगी ये भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद जो लोग नहीं है उनको मैं बता देता हूँ, जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं, कि 1st ऑफ एवरी मंथ आपकी सैलरी आ जाती है, ठीक है। तो हमारे साथ क्या हुआ, ATP पीरियड में क्या हुआ कि सैलरी कब आई मैं आपको बता देता हूँ। 1 तारीख मेरा जो ऑनबोर्डिंग था वो 31 मई को था, तो 31 मई को था। तो 1st ऑफ 30 जो जिस दिन आपको ऑनबोर्डिंग होता वो आपको वर्किंग डे भी नहीं गिना जाता, उस दिन की आपको सैलरी नहीं मिलती। उसके बाद 1st ऑफ जून से मेरी जो वर्किंग डे है वो शुरू हुआ, ठीक है। तो 1st ऑफ जून से लेके 30 जून तक जो मैंने काम किया, उसका जो सैलरी होता है पूरे मंथ का, जून का, वो आपको 1st ऑफ जुलाई को मिलता है। तो बायजूस में ये रूल है, 1st ऑफ, अदर देन अगर कोई बैंक हॉलीडे नहीं हुआ, पब्लिक हॉलीडे नहीं हुआ, बैंक हॉलीडे नहीं होना चाहिए, तो आपको 1st को मिल जाएगा। अगर कोई 1st तारीख को अगर कोई हॉलीडे वगैरह है, बैंक बंद है, तो आपको नेक्स्ट वर्किंग डे जब भी होगा तब वो सैलरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इतना तो आपने समझ लिया। अब क्या हुआ कि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जो आपको ऑफर हो रहा है ना ATP पीरियड का सैलरी, मतलब कि मुझे ऑफर हुआ 37,000 या आपको ऑफर होगा 33,000 इनसाइड सेल्स के लिए आप लोग आपके ऑफर लेटर में होगा, ठीक है। तो उसकी बात थोड़ी सी जान लीजिए कि वो जो पूरा सैलरी है ना, वो आपके पूरे 45 डेज के लिए मेंशन है। ऐसा नहीं है कि मंथली वहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं है, आप ध्यान से पढ़ो। अगर आपके अभी भी कंफ्यूजन है कि आपको पूरे 45 डेज का वो सैलरी है 37,000 या 33,000, आपको मंथली नहीं बोला गया कि 37,000 मिलेगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर कर लेना, मतलब कि 45 डेज के हिसाब से अगर मेरा 37,000 है, तो मैं अगर उसको 37,000 को 45 डेज से डिवाइड करूँ, तो पर डे का मेरा जो सैलरी बनता है वो 822 रुपीज़ बनता है। तो 1st ऑफ जून से लेके 30 जून का जो ये 30 डेज का वर्किंग डे होगा, इसकी जो सैलरी होगी मेरी ना, वो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 822 इंटू 30, तो ये करीब आ जाता है 24,000 के आसपास। अब इस 24,000 में से आपकी जो PF है वो डिडक्ट होती है, और कुछ माइनर टैक्सेस डिडक्ट होते हैं। 1800 मेरी PF डिडक्ट हुई, ठीक है, और उसके बाद 1800 PF डिडक्ट होता है और कुछ टैक्सेस मिनिमम, तो नियर अबाउट 22,000 सैलरी होती है। तो ये 22,000 मुझे मिला, ठीक है, ये सैलरी 1st ऑफ। अब सैलरी का साइकिल कैसे होता है, 1st ऑफ जुलाई को देखो, कुछ लोगों को 1st ऑफ जुलाई को सैलरी मिल गई थी, कुछ लोगों को 2nd जुलाई को मिली, मुझे 2nd जुलाई को मिली थी। तो पैनिक नहीं होना है, अगर 1st जुलाई को आपको नहीं आ रही है तो 2nd जुलाई को आएगी। एक और चीज बता देता हूँ कि सबसे पहले तो 1st जुलाई को आपकी मेन सैलरी आने से पहले आपके अकाउंट में 622 रुपीज या 600 कुछ रुपीज सबसे पहले आपके अकाउंट में आ जाता है सैलरी के नाम पे, ठीक है। तो हम लोग भी बहुत कंफ्यूज है कि ये क्या मजाक यार, 600 रुपए आए, तो उसके 600 रुपए, इसका मैसेज में मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब वो 600 रुपए आता है, उसके 3-4 घंटे के बाद आपको नेक्स्ट जो रिमेनिंग अमाउंट होगा, जितना भी होगा रिमेनिंग अमाउंट,
वो सारा आपके अकाउंट में आ जाता है। 4-5 घंटे का टाइम लगता है उस 600 के आने के बाद। मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम जिनको सैलरी मिल रहा है पहले उनके में ये 600 डाला जाता है, उसके बाद बाकी का अमाउंट डाला जाता है। तो ऐसा साइकिल होता है। तो कुछ लोगों को फर्स्ट तारीख को ही आ गया था, सैलरी से कुछ 3-4 घंटे पहले 600 रुपए आ गए अकाउंट में। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 4-5 घंटे बाद फिर उनके अकाउंट में आ गया। मेरे को 600 रुपए 2 तारीख को सुबह 4 बजे के आसपास आया अकाउंट में। उसके बाद 9-10 बजे तक सैलरी बाकी की आ गई। अब ये तो मैंने पूरा सैलरी का बता दिया। अगर आप इस हिसाब से गिनोगे तो अब 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जून से लेके 30 जून तक का सैलरी मेरा 22,000 आया, ठीक है। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है 15 डेज का जो मैं वर्क कर रहा हूँ, ये मेरा आएगा अगले मंथ की 1 तारीख को। तो ऐसे आप समझिए, अगर आपकी 33,000 एटीपी पीरियड में आपको सैलरी मिलने वाली है तो पर डे के हिसाब से देखोगे आपको लगभग 733 रुपीज पर डे का हो रहा है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लोगे कि जितने, अगर आपका ऑनबोर्डिंग 15 से शुरू हुआ है तो 15 से शुरू हुआ है अगर आपका वर्किंग डे, तो 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक का आप 733 रुपीज के हिसाब से कैलकुलेट कर लोगे, इंटू 15 कर लोगे तो आपकी सैलरी फर्स्ट तारीख को उतनी आएगी। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करना अपनी। हाँ, और जो टोटल आप 45 डेज करोगे उसमें आपको 33,000 टोटल जोड़ के मिलेगा। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करना, कंफ्यूज मत होना सैलरी कैलकुलेट करने में। ऐसा नहीं है कि पर मंथ आपको 33,000 मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो टोटल 45 डेज के लिए है। ये तो मैंने बता दिया आपको, सैलरी का सारा चक्कर बता दिया। अब एकोमोडेशन का आप जान लीजिए। बहुत लोग पूछ रहे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिला कि नहीं। मुझे मिल चुका है। मेरी फर्स्ट सैलरी में ही 6,000 प्लस होके आया। उसका भी मैं आपको यहाँ पे मैसेज दिखा दूंगा। 22,000 प्लस 6,000 टोटल मेरा आया 28,000 रुपीज। अब भाई ऐसा नहीं है कि अगर आप एलिजिबल भी हो एकोमोडेशन के लिए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी फर्स्ट सैलरी में ही आ जाएगी, फर्स्ट मंथ वाले में ही आ जाएगी। मेरी आ गई, बहुत लोगों की नहीं भी आई है। जब आपका जो फाइनल कुछ लोगों का आ गया है, जिनका नहीं आया जब फाइनल सेटलमेंट होगा। फाइनल सेटलमेंट का मतलब जब का आपका पूरा ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, बाकी का जो एकोमोडेशन जिनका नहीं आया तब आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट सैलरी आती है टोटल, जो पूरे एटीपी जब आप खत्म कर लेते हो, जितनी भी आपकी रिमेनिंग सैलरी बचेगी उसे बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट। वो कब तक आती है, वो आपका वर्किंग डे खत्म करने, मतलब मेरा 14 जुलाई को खत्म हुआ वर्किंग डे। तो ये ऐसा नहीं है कि ये 1 तारीख को ही आ जाएगी, 1 अगस्त को। उसको क्लियर होने में लगभग 45 डेज का टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं है कि 45 डेज हो सकता है, कुछ लोगों का 1 तारीख को ही आ जाए, लेकिन 45 डेज तक आप आराम से वेट करिए, ठीक है। 45 डेज में वो फाइनल सेटलमेंट क्लियर हो जाता है। तो ये आप जान लीजिए। तो पैनिक नहीं होना, अगर एकोमोडेशन पहले सैलरी में नहीं आता तो फाइनल सेटलमेंट तक आ जाएगी। अगर नहीं आता है तो वहाँ पे बाकी आपके एचआरबीपी आपको सजेस्ट करेंगे कि कैसे करना है। आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं। तो कुछ इस तरीके से सैलरी का हाल है। सैलरी जो है वो आपको पूरी मिलेगी, जितना बोला गया है सारा का सारा मिलेगा। एकोमोडेशन के लिए आप एलिजिबल हो तो वो आपको पूरा मिलेगा। अब पहले नहीं मिलता एकोमोडेशन का पैसा, आपको पहले अपना पैसा खर्च करके अपना पीजी लेके सारा कुछ करना है। जब फर्स्ट सैलरी आ गई चाहे उसमें आ जाएगा आपका एकोमोडेशन, या तो जब फाइनल सेटलमेंट होगा तब आएगी। ये आप समझ लो इतना चीज। तो मेरी उम्मीद है कि आपका जो जितना भी क्वेश्चन होगा सैलरी से रिलेटेड वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एटीपी पीरियड का यही क्राइटेरिया है, चाहे आपको 37,000 हो, 28,000 हो या 37,000, जो भी आपको ऑफर किया गया इसी हिसाब से आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो। कोई और क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। मेल मैं अपना नीचे छोड़ दूंगा, वहां पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपकी क्वेरी का हल नहीं मिला या आंसर नहीं मिला, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।